तो नमस्कार, मैं अमित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वनडे एग्जामपुर में। बात करते हैं आज हम साइंस के क्वेश्चंस के बारे में। हड्डियों से संबंधित क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेंगे और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? 209, 217, 206 या फिर 306। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा सी, 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 208, 300, 350 या फिर 200। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा बी, 300। ठीक है, बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है कौन सी? स्टेपिस योम फीमर, मेरुरज्जु योम स्टेपिस, अल्ना व रेडियस अल्ना या फिर मेरुरज्जु व फीमर। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा ए, स्टेपिस और फीमर। स्टेपिस जो है ये कान में होती है सबसे छोटी हड्डी, और ये फीमर जांग में पाई जाती है सबसे बड़ी हड्डी, और सबसे मजबूत भी होती है फीमर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अस्थियों को मांसपेशियों में आपस में कौन जोड़ता है? स्नायु, कंडरा, उपास्थि या फिर एक नई छोटी पेशी। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा बी, कंडरा। ठीक है, अस्थियों और मांसपेशियों के जोड़ को कंडरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है? उपास्थि, स्नायु, कंडरा या फिर एक नई छोटी हड्डी। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा बी, स्नायु। इसको लिंगामेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम फास्फेट। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा डी, कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बन या फिर ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा डी, ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 24, 29, 33 या फिर 40। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा बी, 29 हड्डियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? 20, 22, 24 या फिर 28। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा सी, 24 हड्डियां होती हैं, 24 पसलियां होती हैं कुल मनुष्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ह्यूमस अस्थि कहाँ पाई जाती है? पिंडली में, ऊपरी भुजा में, अग्रभुजा में या फिर जांघ में। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा बी, ऊपरी भुजा में ह्यूमस अस्थि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, फेफुला और टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो भुजा में, मुंह में, टांग में या फिर खोपड़ी में। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब होगा सी, यह हड्डी टांग में पाई जाती है। ठीक है, फेफुला और टिबिया। अगला क्वेश्चन, बुढ़ापा में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी के कारण, कोबाल्ट, लोहे की कमी के कारण या फिर आयोडीन। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब होगा ए, कैल्शियम की कमी के कारण, सॉरी ए। ठीक है, कैल्शियम की कमी के कारण मानव की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? 16, 8, 20 या फिर 32। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा सी, 20 दांत हैं जो 2 बार निकलते हैं। ठीक है।
मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? 308, 560, 639 या फिर 602। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा सी, 639 मानव शरीर में मांसपेशियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, शल्य क्रिया में आर्थीप्लास्टी क्या है? तो रुधिर आधान, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा बी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो हड्डियों का, उत्सर्जन तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का या फिर परिसंचरण तंत्र का। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब होगा ए, या हड्डियों का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन, अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और सोडियम की, सोडियम और कैल्शियम की, लोहे और कैल्शियम की या फिर कैल्शियम और फास्फोरस की। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब होगा डी, कैल्शियम और फास्फोरस की अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि? नाखून शरीर का बेकार हिस्सा होता है, नाखून कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनके रक्त संचरण नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब होगा सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं कहाँ? तो रक्त में, लसिका में, उपास्थि में या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब होगा सी, ये उपास्थि में पाए जाते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? जबड़े में, हाथों में, गर्दन में या फिर जांघ में। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा ए, ये जबड़े में पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे मजबूत मांसपेशियां। आज के क्वेश्चंस यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी क्लास? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।